हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कहा था कि एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें मैं हर चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर्स का टॉप 5 क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए, शो डैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इस फॉर्म में होंगे। तो जो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर है इसको हम लेट कर लेते हैं। तो हम लेट क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ से एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ए। लेट ए इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओके, एंड बी इक्वल टू कितना लेंगे, जो क्यू का जो कोफिशिएंट होगा ना 6q, यहाँ भी देखिए 6q, यहाँ भी देखिए 6q, जो क्यू का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या लेंगे हम लोग, बी लेंगे। तो बी का वैल्यू कितना होगा 6। अब क्या करेंगे, इस ए में आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से, ये जो 6 है 6 से डिवाइड करना है किसमें, ए में। तो जब ए में 6 से डिवाइड करेंगे, सपोज क्वेश्चन आ गया q और रिमाइंडर कितना आ गया r, तो बाई इक्वलिट्स डिवीजन लेमा के अनुसार क्या होगा फॉर्मूला, a इक्वल टू होगा 6q+r। a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू होगा 6 इंटू क्यू, 6q+r, वेयर q इज क्वेसेंट। यहाँ q क्या है, क्वेसेंट है, वेयर q इज क्वेसेंट। एंड r इक्वल टू क्या हो सकता है, एंड r इक्वल टू हो सकता है, देखिए आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा। मीन्स 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या होगा, छोटा ही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे हमें। तो लेते हैं, पुट करते हैं, when r इक्वल टू 0 देन क्या होगा बताइए, a इक्वल टू 6q+ r का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 0। तो a इक्वल टू 6q+0, 6q+0 का मतलब क्या होता है, 6q होता है। 6q+0 का मतलब 6q, और 6q में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 6q को लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। अब देखिए 2 के मल्टीपल्स के रूप में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। यह क्या हो गया, इवन, विच इज इवन। तो क्या लिखेंगे, विच इज इवन, यह इवन आ गया, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर, अब r का वैल्यू 1 पुट करते हैं। सो व्हेन r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू क्या होगा, 6q+1, 6q+1। और यहाँ तो इसको हम लोग 2 कॉमन लेके 2 का मल्टीपल्स के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6q+1 है, और जहाँ भी +1 हो या 3 हो या 5 हो, क्या होता है, वो ओड नंबर होता है, ठीक है। तो 6q+1 में 2 कॉमन नहीं होगा, मीन्स 2 के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या हो गया, यह ओड हो गया। सो विच इज ओड, ओके। अब फिर पुट करते हैं r का वैल्यू 2। सो व्हेन r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा 6q+2, 6q+2, और यहाँ 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। सो 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया मीन्स 2 का मल्टीपल्स हो गया, तो क्या हो गया, इवन हो गया, विच इज इवन, यह क्या हो गया, इवन हो गया, ओके। when r इक्वल टू 3 देन इस बार हम r का वैल्यू 3 रखेंगे, तो क्या होगा, a
ए इक्वल टू होगा 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3। अब देखिए यहाँ भी इसको मैं 2 कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, मतलब 2 का मल्टीपल्स के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो क्या हो गया, यह ओड हो गया, विच इज ओड, विच इज ओड। व्हेन r इक्वल टू 4 देन a इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4, और यहाँ में 2 कॉमन हो जाएगा, सो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 कॉमन ले लिए, दैट मीन्स 2 का मल्टीपल्स के रूप में हो गया, और जब 2 का मल्टीपल्स के रूप में होता है तो क्या होता है, इवन होता है, विच इज इवन, विच इज इवन। व्हेन r इक्वल टू 5 देन a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा 6 क्यूब प्लस 5, r का वैल्यू 5 लिखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 5। अब यहाँ भी 2 कॉमन नहीं होगा दोनों में, दैट मीन्स 2 का मल्टीपल्स के रूप में नहीं होगा, इसका मतलब ओड हो गया, विच इज ओड, विच इज ओड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, मीन्स ओड इंटीजर जो है वह ओड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ देखिए यह ओड है 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है, आ गया, ओड है 6 क्यूब प्लस 1 ओड के फॉर्म में, ओड है 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में, फिर यहाँ ओड है 6 क्यूब प्लस 3 का फॉर्म में, फिर यहाँ ओड है 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्वेश्चन से देख के लिख दीजिए, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6 क्यूब प्लस 1, और 6 क्यूब प्लस 3, और 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो सोड आपको शो करना था, तो क्या हो गया, ये सोड। इसको एक दो बार और रिवीजन करके देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो देखिए यह एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो एक ही टाइप का जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन नंबर 1 के में रखे हैं, तो 1 का A B C जो क्वेश्चन हम देखेंगे वह क्या होगा, एक ही टाइप का तीनों क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन 1 का बी हमें क्या प्रूव करना है, हमें द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू क्या लेट करेंगे हम लोग, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ में दिया हुआ है क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ में इवन भी नहीं है ओड भी नहीं है, सो लिखना पड़ेगा एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट a इक्वल टू हो गया आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड b इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, देखिए b इक्वल टू हम लोग लेंगे क्या, यहाँ में क्या है 3m है और 3m प्लस 1, तो हम लोग या तो कोफिशिएंट को देख के लिखते हैं, बट यहाँ में क्या बोला, स्क्वायर बोला है, तो यहाँ में ऐसा नंबर लेना होगा हम लोग को, और ताकि उसका स्क्वायर करने के बाद या 3 से क्या हो, डिविजिबल हो, तो हम लोग को 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 9 आएगा, और 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो b इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप समझिएगा कि ये जो m का कोफिशिएंट 3 है, इसको देख के हम 3 लिए हैं, इसको देख के हम 3 नहीं लिए, हम क्या लिए हैं, एक ऐसा नंबर लिए, सपोज 2 लेते हैं हम, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 से डिवाइड नहीं होता, मीन्स 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो हमने 2 नहीं लिया, फिर क्या लिया हमने 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9, और जो 9 जो है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए हम बी का वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। बाई अब क्या करेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला, इस a में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, a में डिवाइड करेंगे किससे, 3 से,
तो क्वेश्चन आ गया Q और मान लेते हैं रिमाइंडर कितना आ गया R आ गया। तो A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू होगा 3Q प्लस R, 3Q प्लस R, वेयर Q इज क्वेसेंट, Q इज क्वेसेंट, Q क्या है, भागफल है, एंड R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू, R क्या है, रिमाइंडर है। तो आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा। 3 से छोटा का मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 1 2। अब देखिए व्हेन R इक्वल टू 0, R का मतलब 0 रखेंगे, देन क्या होगा, A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 0। सो यहाँ क्या हो गया, A इक्वल टू 3Q प्लस 0 का मतलब 3Q। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायरिंग, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। सो A का स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमें, A स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर। सो A स्क्वायर इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q स्क्वायर। सो A स्क्वायर इक्वल टू यह हो गया 3 और इसको हम लोग कंसिडर कर लिए क्या, M। ओके, वेयर 3Q स्क्वायर को हमने क्या लिया, M लिया, एंड M इज इंटीजर, M इज इंटीजर, M क्या है, एक इंटीजर है। ओके, अब क्या करेंगे, व्हेन R इक्वल टू 1 लेंगे, व्हेन R इक्वल टू 1 देन क्या होगा, देन A इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1। ओके, सो अब स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। सो A स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ओके, सो यहाँ देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर पहले हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस फिर 2A फिर B प्लस फिर B का स्क्वायर। सो A स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 इंटू 1, 6Q प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। सो A स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 बचेगा यहाँ में, और 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचेगा, Q प्लस 1। तो A स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए 3, और इसको हम लोग ले लिए M, क्या ले लिए हम लोग, इसको हम लोग पूरा M ले लिए। सो M प्लस कितना है, 1 है, वेयर ये जो 3Q स्क्वायर है प्लस 2Q है, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, इसको क्या लिए हम लोग, M लिए, और M इज इंटीजर। ओके, तो इस तरह से देख रहे हैं कि स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, 3M आ रहा है, फिर 3M प्लस 1 आ रहा है। एक और लास्ट स्टेप क्या है, व्हेन R इक्वल टू 0 हो गया, R इक्वल टू 1 हो गया, अब हमें पुट करना है R इक्वल टू 2। व्हेन R इक्वल टू 2 देन A इक्वल टू क्या होगा, 3Q प्लस 2। अब क्या बोला है, क्वेश्चन में स्क्वायर करना होगा। सो क्वेश्चन में स्क्वायर बोला तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो A स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9Q स्क्वायर, 2 3 जा 6, 2 जा 12Q प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो A स्क्वायर इक्वल टू
9q² प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूव करना है 3m + 1। तो अब इन तीनों में क्या हो जाएगा? 3 कॉमन हो जाएगा। ओके, सो a² = 3 कॉमन, तो 3q² प्लस 3 4 जा 12, 4q प्लस 3 1 जा 3, इन तीनों में 3 कॉमन हो गया प्लस 1, तो a² = 3 इंटू, इसको पूरा को हम लोग क्या ले लेते हैं? m ले लेते हैं, 3 इंटू m। ओके, 3 इंटू m प्लस 1। या ब्रेकेट देने की जरूरत नहीं था, ठीक है, लाइन काट दीजिए। a² = 3, इसको क्या लेते हैं हम लोग? m ले लेते हैं, 3m प्लस 1, वेयर जो हम लोग लिए हैं क्या? 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसके जगह क्या लिए? m लिए हैं, इक्वल टू m लिए हैं, m इज इंटीजर, m इज इंटीजर। ओके, तो देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? 3m और 3m के फॉर्म में मिलेगा। तो मिला हमें, पहला मिला था 3m, दूसरा मिला था 3m + 1, और तीसरा भी क्या मिल गया? 3m + 1। डेट मीन्स 3m भी हो सकता है और 3m + 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखे क्वेश्चन से? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। यही प्रूव करना था ना, ठीक है। तो क्या हो गया? सोल्व करना था, तो क्या हो जाएगा? सोल्व। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 2-3 बार इसको रिप्ले करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी, यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 1 में ही रखा है इसे। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें? सो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। सेम जहाँ हमें स्क्वायर किए थे, यहाँ में क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। तो लेट करते हैं। लेट a = क्या लेट करेंगे हम लोग? एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट a = एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = क्या लेंगे हम लोग? ऐसा लेंगे वैल्यू जिसका क्यूब करने से जो आएगा वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग 2 लेंगे, 2 का क्यूब करने से 8 होगा, 8 जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। हम 3 लेंगे तो 3 का क्यूब करने से 27 होगा, और 27 9 से डिविजिबल होगा। डेट मीन्स हम 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो जब स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो यहाँ जो है कोफिशिएंट रहता है उसको नहीं लेते हम लोग, स्क्वायर या क्यूब वाला उसके अनुसार लेते हैं। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार क्या होता है? इस a में b से डिवाइड करेंगे, a में डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्वेश्चन आ गया q और रिमाइंडर कितना आ गया? r। तो a = क्या लिखेंगे? a = लिखेंगे 3q + r, 3q + r, where q इज क्या है? q क्या है? क्वेश्चन है, q इज क्वेश्चन एंड r = क्या होगा? r क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होता है? जिसे आप डिवाइड करते हैं छोटा ही होगा। तो 3 से छोटा क्या हो सकता है? 2 1 0, मीन्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? एक बार r का वैल्यू 0 पुट करेंगे। व्हेन r = 0, देन क्या होगा? a = 3q + 0, 3q + 0। तो यहाँ से मिला a = 3q, 3q + 0 का मतलब 3q। अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग बोथ साइड। तो a का क्यूब = 3q का क्यूब। तो यहाँ हो गया a³ = 3 का क्यूब होता है 27, और q का क्यूब हो जाएगा क्यूब, मीन्स ये दोनों का क्यूब है, 3 का भी क्यूब और q का भी क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब
क्यू क्यूब। अब देखिए ए क्यूब इक्वल टू इस 27 को लिख सकते हैं 3 और 3 9 जा 27। सो ए क्यूब इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल के लिए हम लोग 9 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे हम लोग? सो क्वेश्चन में बोला है 9m, 9m प्लस 1 मीन्स 9 का मल्टीपल यहाँ होना है, m का कोफिशिएंट 9 होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल के लिए क्या करेंगे हम लोग, 9 बाहर लिखेंगे और 9 3 जा 27, 3 को अंदर लिखेंगे। सो इस 27 में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। 9 बाहर इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें 9m प्लस 1 प्रूव करना है। तो 9 को हम लोग बाहर रख दिए और इसको ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, m ले लिए। तो 9m वेयर ये जो 3 क्यू स्क्वायर है इक्वल टू क्या ले लिए हम लोग, m लिए, और m इज क्या है, इंटीजर है, m इज इंटीजर। देखिए when r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1। अब क्या करें हम लोग, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब करने बोला है। सो ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, एक बार दो बार, और लास्ट में होता है बी क्यूब। यह 3ab पहला है तो इसमें पहला में स्क्वायर होता है, यह 3ab दूसरा है तो इसमें दूसरा में स्क्वायर होता है। डेट मीन्स फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसी फॉर्मूला के अनुसार क्या करें हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे। तो ए क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। तो देखिए 3ab यह पहला है तो पहला में स्क्वायर हो जाएगा, या 3ab दूसरा है तो इसमें दूसरा में स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ए क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब हो गया 27 क्यूब और 3 यहाँ हो गया आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9, क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर, और 3 इंटू 1 3 लिख दिए हैं, प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 9, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। ओके, सो ए क्यूब इक्वल टू यह हो गया 27 क्यू का पावर 3 प्लस 3 9 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। सो ए क्यूब इक्वल टू, अब देखिए हमें 9 का मल्टीपल्स प्रूव करना है तो 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 9 1 जा 9, 9 कॉमन तो क्यूब बचेगा प्लस 1। तो ए क्यूब इक्वल टू हो गया 9, इसको हम लोग क्या ले लिए, इसको हम लोग m ले लिए, प्लस 1 वेयर 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m ले लिए। m इज इंटीजर, m इज इंटीजर, m क्या है, इंटीजर है। ओके, अब थर्ड लेते हैं हम लोग केस, क्या है, व्हेन r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, फिर क्यूब करते हैं, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब इक्वल टू, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, अभी हम लोग जिस तरह से ब्रेक किए थे इस तरह से यहाँ ही ब्रेक करेंगे। क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका a क्यूब इक्वल टू, देखिए a क्यूब प्लस 3ab, यह पहला है तो पहला का स्क्वायर,
3ab दूसरा है तो दूसरा में स्क्वायर, डेट मीन्स फॉर्मूला हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो 3 क्यूब हो गया 27, क्यू का क्यूब प्लस 3 2 जा 6 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। तो a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू का पावर 3, 6 9 जा 54 क्यू का स्क्वायर और 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 8। अब हमें 9 का मल्टीपल प्रूफ करना है तो 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस इसमें तो 9 कॉमन नहीं होगा तो ये अलग से रहेगा 8। तो क्या हो गया a क्यूब इक्वल टू 9 और इसको पूरा को हम लोग m ले लिए तो 9m प्लस 8 वेयर 3 क्यू का पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू m ले लिए। क्या ले लिए हम लोग m ले लिए। वेयर m इज इंटीजर, m क्या है वेयर m इज इंटीजर, m क्या है इंटीजर है। सो हमें क्यूब करने से क्या मिला, पहला मिला था 9m, दूसरा मिला 9m प्लस 1 और तीसरा मिल गया 9m प्लस 8। यही प्रूव करना था। तो देयरफॉर क्वेश्चन से देख के लिख दीजिए, क्या लिखना होगा द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। यही प्रूव करना था। ठीक है, हमें शो करना था, क्या हो गया शोड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी, यह भी क्या है सेम टाइप का क्वेश्चन है। सो डैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, तो सेम सही करेंगे, लेट ए कर लेंगे एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड बी इक्वल टू कोफिशिएंट 4 है तो 4 ले लेंगे। ठीक है, बाय डिवीजन लेमा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q प्लस आर और आर जो है क्या है रिमाइंडर है तो 4 से छोटा होगा, 0 1 2 3 तक होगा। फिर व्हेन आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो ए इक्वल टू 4q प्लस 0। ठीक है, और 2 यहाँ 4q को लिख देंगे 2 इंटू 2q मीन्स 2 का मल्टीपल हो गया तो क्या हो गया इवन हो जाएगा। फिर व्हेन आर इक्वल टू 1 देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, यह ओड हो गया। व्हेन आर इक्वल टू 2 तो ए इक्वल टू हो गया 4q प्लस 2, फिर 2 कॉमन ले लिए हम तो 2 का मल्टीपल हो गया तो ये क्या हो गया है 2 का मल्टीपल में से क्या होता है इवन होता है। क्या होता है इवन। सो 2 का मल्टीपल से क्या हो गया इवन हो गया है। ओके, फिर आर इक्वल टू 3 लिए देन ए इक्वल टू कितना हो गया 4q प्लस 3, यह क्या हो गया ओड हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें ओड इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए ओड इंटीजर। तो ओड कहाँ कहाँ आया देखिए, एक आया 4q प्लस 1 ओड, दूसरा कहाँ आया 4q प्लस 3 ओड। तो आप क्वेश्चन से देख के लिख देंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो सेम था इसलिए मैंने सोल्व कर दिया था ऑलरेडी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, तो इसके आगे का क्वेश्चन और भी हम लोग सोल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।